हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक तहकीक की गई ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के ऊपर, और जब तहकीक की गई, तहकीक के बाद जो नताइज निकले वो हैरानकुन थे। उन नताइज को हर किसी शख्स को उन नताइज ने हैरान कर दिया जिसने वो नताइज सुने। ये तहकीक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पर की गई थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में फारुग हो चुके थे। आज उनका लास्ट डे था, आखिरी दिन था। रिसर्चर्स आए जो रिसर्च करने वाले थे उन ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स पर। उन्होंने उन स्टूडेंट से सवाल पूछे कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे, यानी किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहेंगे, आपका मकसद क्या होगा, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद क्या कारोबार करेंगे, कौन सी जॉब करेंगे, आपका क्या माइंड है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद। तो उसमें से सिर्फ 84% जो स्टूडेंट थे, यानी कि 84% स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई वाज़ह मकसद नहीं था, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा था हम ग्रेजुएशन करने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यानी उन्होंने कोई उनका माइंड प्लान नहीं था कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम क्या करेंगे। 84% और 13% यानी 30% वो स्टूडेंट थे जिन लोगों के जहन में एक वाज़ह मकसद था, एक माइंड सेट था कि ग्रेजुएशन के बाद हम ये कारोबार करेंगे, हम ये जॉब करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे, हम इस फर्म को, हम इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। यानी कि 30% थे कि जिन्हों का एक वाज़ह सेट था, और 3% वो स्टूडेंट थे जिन्हों के एक वाज़ह सेट के साथ साथ उन्होंने उनका जो मकसद था, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कौन सी बिजनेस में जाना चाहते हैं, कौन सी फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, और क्या किस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। ना कि सिर्फ उन्होंने इन मकसद को अपने जहन में बिठाया, बल्कि उन मकासद को कागज़ पर तहरीर किया, यानी कि उन अपने अहदाफ को कागज़ पर लिखा कि हम ये करना चाहेंगे। और जो उन सब स्टूडेंट्स के एड्रेस, उनका पता ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के रहने वाले, सब लिख लिए। और ठीक 10 साल बाद दोबारा जब इन स्टूडेंट्स के पास गए ये वो रिसर्चर, ठीक 10 साल बाद जब ये इन स्टूडेंट्स के पास गए तो नताइज हैरानकुन थे, यानी कि नताइज हैरानकुन थे, यानी कि वो नताइज के निकले जो वो स्टूडेंट जो 13% थे जिन लोगों का जिंदगी में कोई मकसद था, जिन्होंने सिर्फ अपने माइंड में सोचा था कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद हम इस फील्ड में जाएंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद हम ये कारोबार करेंगे, हम ये प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, मेरी जिंदगी का मकसद ये होगा। जिन्होंने सिर्फ माइंड में सोचा था कि हम ये करेंगे, उनकी जो आमदनी थी वो 2 गुना थी उन लोगों की निस्बत जो 84 यानी 84% थे जिन लोगों ने कोई मकसद नहीं सोचा था कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, हम किस फील्ड में जाएंगे, हमारा मकसद क्या होगा, हम ग्रेजुएशन के बाद हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, हमारा क्या कारोबार होगा, क्या जॉब होगा, हम क्या करेंगे। यानी कि 13% जिन लोगों ने सिर्फ अपने दिन में सोचा था कि हम ये करेंगे, उनकी आमदनी उन लोगों की निस्बत 2 गुना ज्यादा थी जिन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन हैरानकुन नतीजा जब निकले जब सिर्फ 3% लोग थे, 3% लोग जिन्होंने अपने मकसद तहरीर किए थे ग्रेजुएशन के बाद कि हम जिंदगी में ये करना चाहेंगे, उनकी जो आमदनी थी वो उन 13% के नतीजे में उनके बराबर में 10 गुना ज्यादा थी। यानी कि वो 13% जिन लोगों ने सिर्फ अपने जहन में अहदाफ सोचे थे कि हम ये करें, हम ये करेंगे, और उनकी निस्बत वो जिन लोगों ने अपने अहदाफ लिख दिए थे उनकी आमदनी उनसे 10 गुना ज्यादा थी। यानी कि सिर्फ आप अपने अहदाफ लिख दें तो आपकी आमदनी में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपनी कॉलेज में, आप अपनी स्कूलिंग की लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप जिंदगी में जो भी करना चाहिए अपने मकसद को लिखिए, उनको तहरीर कीजिए। जब उनको तहरीर कर देंगे आपकी जिंदगी में एक हैरानकुन अमल होगा, आप उन मकासद को, आप उन गोल्स को हासिल कर लेंगे और आपकी आमदनी भी दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा होगी। ये हार्वर्ड में ये तहकीक की गई। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं, आप अपने ड्रीम्स को, अचीवमेंट को हासिल करें, आप अपने अहदाफ को लिखिए, आपके जो जिंदगी मकसद है उनको तहरीर कीजिए। जब आप मकसद अपने तहरीर करते हैं, कागज और पेंसिल के दरमियान एक जादू सा होता है, जो आप मकसद लिख देते हैं उस मकसद को आप हासिल भी कर लेते हैं।